पोस्ट ग्रेजुएट पे 5 जो थीम है वो है G20 का जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, 5,000 3,000 2,000। और ग्रेजुएट सेक्शन के लिए है बोले राम सको तब भयवीन होए न प्रीत। ये रामचरितमानस का चौपाई का एक अंश है, उसके ऊपर बनाई। बोले राम सकोप तब भयवीन होए न प्रीत। जब उन्हें 3 दिन हो गए समुद्र की प्रार्थना करते हुए, तब उन्होंने कहा लक्ष्मण से भय के बिना प्रीत होती नहीं। अच्छा वो लेटर तो मेरा था, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और भेजती हूँ। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट में फर्स्ट प्राइज है 10,000 फर्स्ट में 10,000 है, सेकंड में 5,000 और थर्ड में 3,000 और कॉन्सलेशन में 500 5 पुरस्कार है, 500 के। 6 पार्कों से बच्चे इतने खुश हुए कि उनके चेहरे देखने लायक थे। इसमें फिसलपट्टी, मैरी गो राउंड, हम लोग तो जा चुके हैं, पार्क बनाए इन्होंने 6 स्कूलों में। और हमारे पेट्रन्स में डॉक्टर R.S. पारिक हैं, डॉक्टर MC गुप्ता हैं, डॉक्टर आरपी मंगल हैं, के पालीवाल हैं, और 2 दिवंगत हो गए श्री भगवान जी अग्रवाल जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष थे, और एक शिवराज भार्गव जो गवर्नर थे रोहतक। अब नए हमारे एक बने हैं पैटर्न श्री रामचरण जी मित्तल जो हेल्प आगरा के भी प्रेसिडेंट हैं और बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इतना विनम्र स्वभाव के हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान देते हैं। तो हमारा फाउंडेशन बड़े साउंड फुटिंग पे, और हमने अपने को कन्फाइन रखा है खाली स्टूडेंट्स को एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एनकरेजिंग क्रिएटिव टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। बस ये 3 हमारे सब्जेक्ट हैं और किसी चीज़ में हमारा फाउंडेशन पार्ट नहीं लेता, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को अपने यहाँ इन्वॉल्व नहीं करता और अवॉइड करता है कोई ब्यूरोक्रेट है उनको भी अवॉइड करने की चेष्टा करता है। हम खाली आप लोगों से जो एजुकेशन में जुड़े हुए हैं या सामाजिक कार्य में उनसे ही अपना संपर्क करते हैं और बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेते। मैं और मेरी फैमिली ही इसको फंडिंग हम लोग ट्रस्टी ऑफ श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन। It was established in 2003 and it is still working. Today we had the meeting of Government Committee. Entries have already come. After judgment, award ceremony will be done in January. Co-founder रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल एंड चीफ फंक्शनरी। मैं LG भाई साहब से पिछले 50-55 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नहीं, मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। ये हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं और ये बहुत ही नोबल कार्य कर रहे हैं, तरह तरह की सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि इनके विचार सुने, इन्होंने बताया कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके टैलेंट को विकसित करने के लिए और इस सारी जो फैकल्टीज़ हैं इनको एक मौका देने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी को वो विकसित कर सके, उनके टैलेंट को विकसित कर सके, उसके अंतर्गत इन्होंने ये एक चाइल्ड कंपटीशन बच्चों को डिग्री कॉलेज और पोस्ट डिग्री कॉलेज में ये आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं ये सब सीनियर प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, डिफरेंट कॉलेज के, जिनके बच्चों ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने कई प्राइजेज़ रखी हैं, एट्रैक्टिव प्राइजेज़ रखी हैं। 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ इस तरीके के रखे हैं। तो ये कंपटीशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद 1 जनवरी के महीने में एक अवार्ड सेरेमनी और बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए जो राशि देंगे उसका एक बृहद प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। तो LD भाई साहब जो हैं केवल एजुकेशन के क्षेत्र में ही नहीं
और जैसे पता लगा है कि शहर के अंदर विकसित पार्कों को चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क विकसित कर रहे हैं। जो और संस्थाएं सामाजिक कार्य करती हैं उनके लिए अभी इन्होंने 5-5 लाख रुपए के अवार्ड दिए थे और 5-5 लाख रुपया कोई बहुत सारी संस्थाओं को दिया। तो इसलिए पिछले 50-55 साल से इनका जीवन समर्पित है समाज सेवा में लिए, और इसके बाद भी व्यवसाय के अंदर भी इन्होंने बहुत ही अनपैरेलल तरक्की की है। और इनके बच्चे, जैसे ये खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने हमेशा टॉप किया है। इनके बच्चे, सन, डॉटर इन लॉ सभी उसी विद्या में पारंगत हैं। तो ये ऐसा परिवार है जो समाज सेवा के लिए आगरा में आया हुआ है और अग्रणी परिवार है और बहुत ही नोबेल कार्य कर रहे हैं। इनके कार्यों के लिए मैं इनकी भूल प्रशंसा करता हूँ जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने एक इसके लिए कमेटी बनाई है उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को रखा है। इन्होंने बहुत से समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनको पैटर्न बनाया है और इस तरीके के इनके सेवा कार्य हो रहे हैं। ये निरंतर चलते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। शांति स्वरूप गोयल, आई एम एसोसिएटेड विद एलडी अग्रवाल for last 50 years, and I appreciate his work, what he is doing for the children. I appreciate. बैकुंठी में जितना काम किया कर सके, पर अपने ऊपर काम नहीं किया मैंने। कोई एग्जीबिशन नहीं की, तो एग्जीबिशन की पूरी तैयारी है मेरी। अब मैं चाहती हूँ कि एक एग्जीबिशन ललित कला अकादमी में अपना पूरा काम करूं और कर रही हूँ धीरे धीरे अपनी तैयारी। तो एक एग्जीबिशन बड़ी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। बाकी पीएचडी मैंने 60 बच्चों को करा दी है। बहुत बड़ी बात है। 60 नहीं 59 हुए हैं, 60वीं का वाइवा रह गया है। 60 ही हो गया। 60 हो गया वो तो वैसे काम तो कराया है जितना भी कर सकती हूँ। और जब से रिटायर हुई बराबर दयालबाग में कहीं ना कहीं सेवा में जुड़ी रही। दयालबाग में हम लोग के यहाँ सेवा मिल जाती है परमिशन लेके गुरु महाराज से कि हम जॉब कर लें। तो मैं गई थी खेतों में उनके पास कि मैंने कहा मैं ऐसे करना चाहती हूँ। बोले जाओ किसी भी डायरेक्टर से मिल लो। उस समय जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट में थे उनसे मिली तो मुझे बीए क्लासेस, एमए क्लासेस उन्होंने वहाँ दे दी थी और पीएचडी बच्चों की वहाँ क्लासेस होती थी, वो भी पढ़ाई मैंने। तो जो भी काम मुझे मिलता रहा मैं चुपचाप पढ़ती थी, मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी मेरे पास गाड़ी रही है तो चुपचाप चली जाती थी, चुपचाप आ जाती थी। और आज भी वहाँ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की क्लासेस मैं हफ्ते में 3 दिन लेती हूँ। मैं पढ़ाने जाती हूँ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की क्लासेस। हम पॉलिटेक्निक में आते हैं ना, हम लोग को दूसरी बिल्डिंग मैंने अपने यहाँ भी खोला, फोटोग्राफी भी खोली बैकुंठी में। बीए में ऐसे सब्जेक्ट खोल लिया था यूजीसी से पैसा लेकर। हमने 9 लाख की ग्रांट और उसकी एरिया भी उसको वसूल टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी हमने खोला। करीब 15 साल में टेक्सटाइल डिजाइनिंग की भी क्लासेस चलाते हैं, उसकी भी एग्जीबिशन रखी थी। तो शहर में बड़ा अच्छा सा माहौल था। टेक्सटाइल डिजाइनिंग बहुत बढ़िया टीचर थी हमारी, अब हमारे बीच नहीं रही है, अचला वर्मा जी। बहुत अच्छा काम करती थी। और उनके एग्जीबिशन तो ऐसे कॉलेज में हर साल हम 2 एग्जीबिशन बहुत बड़े स्तर की करते थे। उनके रहने से ये था कि बच्चे इंडिपेंडेंटली जो है खूब काम करते, बहुत काम करते। उनको ऑर्डर मिलता था पूरा जैसे पूरा बल्क में 3000 की साड़ी, 5000 की साड़ी।